हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो कल क्लास ली थी हमने उससे आगे कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। तो जिससे पहले मैं स्टार्ट करूँ से पहले मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आगे हम आज पढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट है जो हमारी जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, उसका जो ध्रुवीय व्यास, अर्थात ध्रुवीय व्यास क्या होता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अंदर जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसका जो हमारे जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12,714 किलोमीटर होती है। और नेक्स्ट अगली होती है विषुवत रेखीय व्यास, या फिर जो भूमध्य रेखा के अंदर जो व्यास होता है ना, वो होता है 12,756.7 किलोमीटर। अर्थात कभी कभार क्या होता है एग्ज़ाम में इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो इसकी दृष्टि से हम देखें तो इन दोनों का अंतर आता है हमारे 43 किलोमीटर के लगभग आता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट करक रेखा। अब करक रेखा है, उसकी स्थिति हमारी जो अर्थ होती है, जो ग्लोब होती है, उस पर होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जो हमारे भारत के 8 राज्यों से निकलती है, जिसकी मैंने ट्रिक बनाई है। आप चाहो तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन एक ट्रिक से थोड़ा जल्दी याद होता है, जैसे कि गुराम छज्जा पत्रिम। इसकी है गु से गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम। अब है राजस्थान में जो हमारे जो करक रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, वो लंबाई है हमारे 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर। यानी जो धरातलीय लंबाई होती है वो तो हमारे 26 किलोमीटर है, बट जो खगोलीय लंबाई इसका मतलब हो गया कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके द्वारा जो मापी गई जो लंबाई होती है वो करक रेखा की हमारे राजस्थान में है 83 से 86 किलोमीटर। अब जो करक रेखा है वो हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चीखली गांव से निकलती है। ये दोनों क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है 21 जून। जो करक रेखा पर जो 21 जून को है ना, जो हमारा सूर्य है वो सीधा चमकता है, जिसे हम संक्रांति कहते हैं, करक संक्रांति कहते हैं। और जो 21 जून को जो हमारी पृथ्वी उस पर सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई भी इसी दिन बनती है। इसके बाद जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन में चला जाता है, अर्थात 21 जून के बाद में जो हमारा सूर्य है वो दक्षिणायन की ओर प्रारंभ कर देता है जाना, जिससे क्या होता है जो सूर्य की किरणें होती है वो सर्वाधिक लंबवत 21 जून को किस पे पड़ती है, बांसवाड़ा पर पड़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 21 जून होता है उस पर जो सूर्य की किरणें होती है जो हमारे राजस्थान में उसमें कौन से जिले पे पड़ती है, जो बांसवाड़ा पे सर्वाधिक सीधी या लंबवत पड़ती है और सबसे तिरछी होती है वो गंगानगर पे पड़ती है। आगे है नेक्स्ट, बांसवाड़ा से जो गंगानगर की तरफ जाने से सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, ना कि कम होता है, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट होएंगे मकर रेखा। करक रेखा के आगे क्या आगे मकर रेखा। जो मकर रेखा है उसकी स्थिति है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर हमें ये जो दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश है इस तरीके से हमें क्या करता है कंफ्यूज कर देता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। करक रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में थी, जबकि मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसको हम मकर रेखा कहेंगे। अब मकर रेखा पे जो 22 दिसंबर को जो हमारा सूर्य है वो क्या होता है सीधा चमकता है, जिसकी वजह से क्या होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। अर्थात इस दिन क्या होता है, दिन तो छोटे होंगे और रातें बड़ी होगी। जैसे कि हम 22 दिसंबर देखें तो हम देखते भी कि विंटर्स के अंदर क्या होती है, ये सितंबर के बाद में हमारे जो दिन तो छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएगी, अर्थात जो हमारा सूर्य है वो दक्षिणायन में प्रवेश कर गया। आगे नेक्स्ट है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, 21 मार्च को जो बसंत विश्व यानी 21 मार्च के लगभग हमारे तो बसंत ऋतु वगैरह का थोड़ा चलता रहता है मौसम, और 23 सितंबर को हमारा थोड़ा शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है, जैसे नवरात्रों के अंदर। तो इन दोनों दिन को क्या होता है, जो सूर्य होता है हमारा वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य चमकता है इस वजह से क्या होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारा सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और धन्यवाद। आगे की क्लास में कल बताऊँगी।